कश्मीरी अलगाववादी नेता यासिन मलिक की फांसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। एनआईए ने की है यासिन मलिक को फांसी देने की मांग। यूएपीए से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा यासिन मलिक, टेरर फंडिंग और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी। यासिन मलिक से जुड़ा यह मामला और यह भी देख लेते हैं कि दरअसल यह पूरा केस क्या है, किस तरह के आरोप हैं और क्या अदालत से गुहार लगाई गई है इस याचिका में, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। तो जल्दी से ये सारे फैक्ट्स हम समझने की कोशिश करते हैं कि यासिन मलिक के खिलाफ जो आरोप हैं वो कितने गंभीर हैं। पहले से ही यासिन मलिक इस मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। तो यासिन मलिक पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जो कि बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप है। मई 2022 में एनआईए कोर्ट ने यासिन को दोषी करार दिया था और एनआईए कोर्ट ने यासिन को आजीवन कारावास की सजा दी थी, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया था। एनआईए ने यासिन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की है। अब इसमें फांसी की सजा की मांग की जा रही है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है, इस डिमांड पर, इस मांग पर कि फांसी की सजा दी जाए या नहीं दी जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में आजीवन कारावास की सजा एनआईए कोर्ट की तरफ से पहले ही दी जा चुकी है और अब फांसी के मामले पर यह सुनवाई चल रही है। और यासिन मलिक के बारे में एक जल्दी से आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अलगाववादी नेता और जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट से जुड़ा, जेकेएलएफ से जुड़ा ये अलगाववादी नेता युवाओं को भड़काने और हाथों में बंदूक लेने के लिए यह प्रेरित करता रहा है। इसके गंभीर आरोप यासिन मलिक पर रहे हैं। कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए फंडिंग कराता था, इस फंडिंग नेटवर्क को यह रन करता था और इस वजह से इस पर यह चार्जेस लगे। भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है यासिन मलिक के ऊपर। कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उन्हें घाटी छोड़ने पर मजबूर किया, यह भी यासिन मलिक की अभी तक की जो हिस्ट्री है उससे जुड़ा एक फैक्ट है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण, यह अपने आप में एक बड़ा केस था जिसमें यासिन मलिक का नाम रहा है। तो यह सारी जानकारी यासिन मलिक से जुड़ी हुई और अभी जो इंपॉर्टेंट अपडेट यह है वो ये कि यासिन मलिक की फांसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट में यह सुनवाई जारी है। पहले ही यासिन मलिक को सजा मिल चुकी है, 9 मामलों में यासिन मलिक को सजा मिल चुकी है, उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, लेकिन अब इस पूरे मामले में एनआईए ने फांसी की मांग की है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में यह सुनवाई जारी है। कोर्ट की तरफ से इस पर क्या आदेश आता है, क्या ऑब्जर्वेशन आता है, इसका हमें इंतजार है। लेकिन यासिन मलिक पर देश के खिलाफ काम करने के बहुत ही गंभीर आरोप है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, सुनवाई चल रही है, कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है क्या कोर्ट की तरफ से, और फांसी की जो दलील है उसके पीछे क्या मजबूत आधार बताए गए? बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही है। बड़ी बात यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने जब इस मामले में यासिन मलिक को सजा सुनाई थी तो उम्र कैद की सजा दी थी। उसी फैसले को एनआईए द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और साफ तौर पर कहा गया है कि यासिन मलिक की संलिप्तता रही है, जिस तरीके से किडनैपिंग हुई थी, एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या की गई थी। साथ ही साथ जिन वहाँ पर किडनैपिंग के बाद जब जिन आतंकवादी जो हैं उनको छोड़ा गया था, बॉम्बे में जो बम धमाके हुए थे, जो अटैक हुआ था, उसमें मास्टरमाइंड थे। इन चीज़ों को लेकर के सबसे पहले सोलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो केंद्र सरकार की तरफ से शामिल हुए, वह एनआईए की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश हुए। उन्होंने पूरा फैसला पढ़ा और कहा कि किस तरीके से इस मामले में फांसी की सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि अपराध जो है उस तरीके का है। अब यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कुछ रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, जिनके लिए जो सुनवाई है वो थोड़ी देर के लिए टालनी पड़ी थी और एक बार फिर से सुनवाई जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में की जा रही है। बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार और एनआईए की तरफ से कहा गया है कि यासिन मलिक की जो गतिविधियां हैं देश के विरोध में रही हैं, देश को तोड़ने वाले रही है, आतंकवाद बढ़ाने वाले रही है, उसमें उसको फांसी से कम सजा ना हो। ठीक है जितेंद्र भाटी, आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। शुक्रिया बहुत आपका इस जानकारी के लिए।